इस दुनिया में आज भी आ रहे हैं गुरु, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करूंगी। ये गुरु तो वो आया जिसने अपने घर को छोड़ दिया, पिता के वैभव को छोड़ दिया, चल पड़ा अनंत की अनजानी राहों में। घर को छोड़ा, उस समय इसकी आंखों में आंसू नहीं है। घर में दो घटना और घटित हुई, बहन की मृत्यु हुई लेकिन ये रोया नहीं, चाचा की मृत्यु हुई लेकिन वो रोया नहीं। जिसके बचपन का नाम मूल शंकर था, लेकिन वही मूल शंकर बड़ा होकर के जब ऋषि दयानंद बना और एक दिन फर्रुखाबाद नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं समाधि लगाए हुए, तभी क्या होता है कि एक कानों में आवाज आती है, नदी में किसी ने लगा कुछ प्रवाहित किया है। तो क्या देखते हैं, नेत्र मूंदे हुए हैं, नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मां ने अपनी गोदी से कुछ बहाया है। पता चला, मां से पूछा तो पता चला कि मां ने अपने बेटे को बहाया है। और एक घटना जब ये देखी तो एक और दृश्य देखते हैं कि उस मां ने अपने बेटे को बहा तो दिया, लेकिन मां अपने बेटे को जिससे ढककर के लाई थी, जिसको हम और आप कफन कहते हैं, उस मां ने वो कफन उतार लिया। स्वामी जी से रहा नहीं गया। मां से पूछा, मां ये तुमने क्या किया? आपने अपने बेटे को इसमें बहाया लेकिन कफन उतार लिया। वो मां कहती है, बाबा मुझे पूछ करके क्या करोगे कि मैंने क्या किया? स्वामी जी बोले, नहीं मां बताओ। तो वो मां कहती है, बाबा पूछना चाहते हो तो सुनो, मेरे पास एक ही मेरा बेटा था, इकलौता। मेरे पति तो जवानी में ही दम तोड़ गए, लेकिन इसके सहारे एक आशा लगा करके मैं इसका पालन पोषण कर रही थी कि बड़ा होकर के मेरा बेटा मुझे सहारा देगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन बीमारी के कारण मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि इसका इलाज करा देती, इसलिए ये बेटा भी दम तोड़ गया। और स्वामी जी आप ये पूछ रहे हो कि मैंने कफन का टुकड़ा ये क्यों उतार लिया? तो स्वामी जी, ये जो कफन के रूप में मैं ढक कर के लाई थी ना इस बच्चे के ऊपर, ये मेरी साड़ी का टुकड़ा था। जो साड़ी मैंने बांध रखी है, इसमें से आधा काट करके मैं अपने बच्चे को ढक कर के लाई हूं बाबा। और ये मैंने उतार इसलिए लिया कि मेरे पास एक ही साड़ी है, और ये समाज वो समाज है जिस समाज में औरत को कपड़ों में भी न जाने किस किस नजर से देखा जाता है। तो मैंने अपने बेटे से कफन इसलिए उतार लिया कि इसको तो ये माँ गंगा अपने आंचल में ढक लेगी, लेकिन मुझे तो समाज में जाकर अपने बदन को ढकना है। इसलिए बाबा मैंने इस कफन के टुकड़े को अपने बेटे से उतार लिया ताकि पुनः इस साड़ी में सिल्क करके इसको पहन सकूं। ओहो, जो दयानंद, जो बालक पिता की, चाचा की मृत्यु पर, बहन की मृत्यु पर नहीं रोया, आज वो बालक रो रहा है उस माँ को देख करके। रे सदियों के बाद हिमालय आंसू भरकर रोया। ऐसा रोने वाला गुरुदेव जो नारी की स्थिति पर, माँ की स्थिति पर रोया। बहनों, ऐसा गुरुदेव मैं तो कहती हूँ इस वेदी के माध्यम से दुनिया में कोई भी नहीं आया है।